हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एक टॉपिक है, सब टॉपिक, जिसका नाम है जॉइंट्स। अभी आपको मैं बता दूं, जॉइंट्स में हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल। मतलब इस चैप्टर की जान है। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और जॉइंट्स नहीं पढ़े या याद नहीं है आपको, समझ लो आपसे एक क्वेश्चन 2026 में आने वाला छूट जाएगा। तो 2026 में पक्का एक क्वेश्चन नीट में आएगा जॉइंट से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जॉइंट्स तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। नंबर एक जो होता है फाइब्रस जॉइंट होता है। नंबर एक फाइब्रस जॉइंट कौन सा होता है बेटा? फाइब्रस जॉइंट। तो आप मेरे साथ रिपीट भी करते रहें। नंबर एक फाइब्रस जॉइंट होता है। दूसरा बेटा, हिंदी में इसको रेसिय ऊतक बोलते हैं। तो इस जॉइंट में क्या होता है बेटा? गतिशील नहीं होता, कोई भी गति नहीं होती है, इमूवेबल होता है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी प्रकार की गति नहीं दिखाई देती है। ये जॉइंट्स पाया जाता है स्कल सूचर्स में और तीथ दांतों में पाया जाता है। तीथ यानी कि आप याद रख सकते हो, तीथ में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है बेटा? तीथ में। दूसरा बेटा, ये जॉइंट बोन्स इसमें जो होती है कनेक्ट होती है बाई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बोन जो होती है कनेक्ट होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। इसमें जो जॉइंट्स होता है, इसमें बोन्स कनेक्ट होती है फाइब्रस डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट बेटाओ, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट। क्या पढ़ेंगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट। दिस जॉइंट आर पार्शियली मूवेबल, मतलब इसमें थोड़ी बहुत गति दिखाई देती है, इसमें थोड़ी बहुत गति दिखाई देती है। इस जॉइंट में अब क्या होता है, बोन जो होती है कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन जॉइंट्स में कार्टिलेज आपको याद नहीं तो मतलब पक्का ये याद होना चाहिए आपको। कार्टिलेजिनस जॉइंट में बोन्स जो होती है कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी रहती है और इसमें लिमिटेड मूवमेंट दिखाई देती है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। पार्शियली मूवेबल मतलब लिमिटेड मूवमेंट प्रेजेंट होती है इसमें। इसका एग्जाम्पल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही एग्जाम्पल, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट, तीसरा प्रकार का है। साइनोवियल जॉइंट जो होता है फ्रीली मूवेबल, मतलब 360 पर इसमें गति दिखाई देती है, मूवमेंट दिखाई देती है। दिस जॉइंट आर फ्रीली मूवेबल। ए साइनोवियल कैविटी इज प्रेजेंट, और इसमें एक साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है। बोन्स है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है इसमें। लिगामेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और इसमें लिगामेंट जो होते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इस जॉइंट को। नेक्स्ट इस जॉइंट का एग्जांपल पढ़ेंगे हम। साइनोवियल जॉइंट के जो एग्जांपल है, साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है बेटा, दो में आपको 3-4 में पाया जाता है, जो आपको याद करना है। जैसे कि हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला। ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला। तो हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला इसमें पाया जाएगा। दूसरा एग्जांपल है हेड ऑफ फीमर एंड एसिटेबुलम कैविटी ऑफ हिप बोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जांपल नीट में ना जाने कितनी बार पूछे गए। हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ऑफ ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला में जुड़ता है, एंड हेड ऑफ फीमर जो होता है एसिटेबुलम कैविटी होती है। इसमें लिखा नहीं है, वो आप लिख लीजिएगा। दूसरा हिंग जॉइंट जो होता है, ये क्या करता है? अलाउ मूवमेंट ओनली वन प्लेन। एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। हिंग जॉइंट जो होता है एल्बो में पाया जाता है, कोहनी में, और नी मतलब टकनो में पाया जाता है। पाइवट जॉइंट, इसमें पाइवट होता है जो नो के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब हमारी गर्दन को हाँ जी ना जी के लिए जिम्मेदार होता है ये ना नो। तो ये बिटवीन एटलस और एक्सिस के मध्य पाया जाता है। एटलस जो होती है C1 होती है, C1 एटलस होती है C1, एटलस क्या होती है? C1 एंड और एक्सिस होती है C2, एटलस होती है C2। ये मैंने देखो लिख दिया हाईलाइटर से ही। एटलस एंड एक्सिस का मध्य पाया जाता है C1 एंड C2। सर्वाइकल होती है क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो होती है 26 होती है, C7 T12 L5 CO1 होती है, जो कि 4-5 के फ्यूजन से बनती है। कोकिक्स, दूसरा है आपको याद करना इसमें गिल्डिंग जॉइंट का एग्जाम्पल याद करना है। कार्पल्स एंड टार्सल्स में पाया जाता है, कार्पल और टार्सल्स में पाया जाता है। सैडल जॉइंट जो होता है थंब के कार्पल, यानी कि ये पाया जाता है थंब के मेटाकार्पल और कार्पल के मध्य पाया जाता है। थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के मध्य पाया जाता है, थंब के कार्पल और मेटाकार्पल। तो सैडल जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में सबसे ज्यादा पूछा गया सैडल जॉइंट जो होता है कार्पल एंड मेटाकार्पल के बिटवीन, मेटाकार्पल ऑफ थम्स, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थम्स के बीच पाया जाता है। सैडल जॉइंट कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच पाया जाता है सैडल जॉइंट। PY को जो क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक जॉइंट पर, वो देखेंगे। नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, ये मैच मैलिन का आया था, या आप खुद से कर सकते हो। देखो स्कल सूचर अभी पढ़ा था, इसमें पाया जाता फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट जो है स्कल में मिल जाएगा। फाइब्रस सूचर वाला फाइब्रस प्यूबिक सिम्फाइसिस अभी पढ़ा था। प्यूबिक सिम्फाइसिस भी जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है इसमें
इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसमें भी अभी पढ़ा पीविक सिम्पाइस और कार्टिलेजिनस जॉइंट ही पाया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ कहाँ, शायद इसमें लिख नहीं पाया अच्छे से मैं। नेक्स्ट देखेंगे आप गिलिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट विद, इधर देख लो। नेक्स्ट तीनों हो गए तो साइनिवल जॉइंट का तो आपको एग्जांपल अभी बताया मैंने क्या क्या है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, ये सब वो हैं। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में भी 3 एग्जांपल बताए थे आपको, 2 आपको याद करना है, जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस एंड हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है आर्टिकुलेट होता है विद कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, एंड हेड ऑफ फीमर जो होता है आर्टिकुलेट होता है विद एसिटेबुलम कैविटी ऑफ हिप बोन। 2020 का क्वेश्चन है ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट विद, अभी बताया था ग्लिनोइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस से, पहला आंसर। नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मैच, पाइवट जॉइंट किस में पाया जाता है, तो अभी बताया था बिटवीन C1 एंड C2 के मध्य, बिटवीन C1 एंड C2, और C1 को बोलते हैं एटलस एंड C2 को बोलते हैं एक्सिस। तो यानी कि ये पाइवट जॉइंट ये गलत दे दिया, कह रहा चूज करेक्ट आंसर चूज करना है पाइवट। अच्छा चूज द करेक्ट मैच, ये क्या क्वेश्चन है, पाइवट जॉइंट हेल्प्स इन बेंडिंग, रोटेशन, ग्लाइडिंग, नोडिंग, अच्छा रोटेशन के लिए जिम्मेदार होता है ये कुछ गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है, छोड़ो इसको, 2017 का बुक से देख लेना। नेक्स्ट 2014 का पाइवट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये गलत ऑप्शन हो गया। कह रहा ग्लिनोइड जॉइंट जो होता है कार्पल ऑफ रिस्ट, ये सही है, बी ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन होने चाहिए थे लेकिन बी आंसर सही है।